नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। भारत वो राम जिन पर आस्था और सियासत दोनों टिकी हुई है। भारत की, इस देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनावों की आहट है, लेकिन आहट से पहले जो बवाल हुआ, राम नाम की लूट हुई और आस्था की हत्या, उसके बाद सवाल उठा कि क्या यह लूट रुकेगी। इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जब विपक्षियों को घिरते हुए देखा, गोलबंद होते हुए देखा, तो एक काम किया। पहली कलम से एसआईटी का गठन हुआ। 3 सदस्यीय एसआईटी ने 6 दिनों तक जांच करी। 150 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट होती है। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जो खुलासा करते हैं कि राम के नाम की लूट तो हुई है, क्योंकि इस रिपोर्ट से पहले चंपत राय, जो कि महासचिव हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, वो कहते रहे चोरी नहीं हुई है। गोविंद देव गिरी कहते रहे चोरी नहीं हुई है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ चोरी हुई है। दाल में काला है, और कई बार ऐसा भी लगा कि कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं है। और खुलासे के बाद यह तय हुआ कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, और जब तक खुलासा नहीं हुआ तब तक ना तो एफआईआर का पता था, ना नैतिकता का पता था। नैतिकता किसकी? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी, गोपाल राव, तमाम लोगों की नैतिकता। कई लोग अयोध्या छोड़कर भागने लगे, कई लोग कैमरे के सामने आने से बचने लगे, और यहां से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक के बाद कई निर्णय सामने आए, लेकिन निर्णयों से पहले का दौर पूरे देश को झकझोर देने वाला था। क्यों झकझोर देने वाला था? क्योंकि सभी सोच रहे थे कि राम के नाम की जो लूट हुई है, इस लूट के बाद क्या राम मंदिर जाना चाहिए? क्या राम के नाम पर चढ़ावा चढ़ाना चाहिए? क्योंकि जो हम चढ़ाएंगे, बल्कि उनके नाम के बल पर राज करने वाले ट्रस्टी चंपत कर जाएंगे। और फिर यह तय हुआ कि ट्रस्ट बैठक करेगी। इस्तीफा हुआ चंपत राय और अनिल मिश्रा का, स्वीकार नहीं हुआ था। फिर सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। हालांकि वो बैठक 11 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन प्रीपोन की गई। बैठक में तय हुआ कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है। गोविंद देव गिरी इस दौरान ये बोलते नजर आए कि चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा उन्होंने हमें बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपके जहन में एक सवाल कौंध रहा होगा कि इसके बाद क्या? कहानी का अगला अध्याय यहां से शुरू होता है कृष्ण मोहन के नाम पर। वही कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्टी हैं, वही कृष्ण मोहन जिनकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई, वही कृष्ण मोहन जिनकी तहरीर के बाद एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया, वही कृष्ण मोहन जिनके सामने आने के बाद टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय का ड्राइवर था, उसने कैसे पूरा नेक्सस चला रखा था मंदिर के अंदर चोरी का, वो सब कुछ उजागर हुआ। उन्हें सौंपी गई है कमान। तो इस कमान जिसके हाथ में आई है, पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार कृष्ण मोहन है कौन। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कृष्ण मोहन आखिरकार कौन है। कौन है कृष्ण मोहन? पूर्व भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी हैं, यानी कि ये प्रशासनिक अमले में रह चुके हैं, तैनात रह चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं भारत सरकार को भी। मूल रूप से हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि अयोध्या से काफी ज्यादा दूर नहीं है, आसपास का इलाका है। अयोध्या को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये राम को समझते हैं, रामत्व की भावना को समझते हैं। लंबे प्रशासनिक अनुभव के लिए कृष्ण मोहन जाने जाते हैं, बहुत ही सहज सरल। कल भी जब पीसी हो रही थी सोमवार के दिन, आपने देखा होगा कि ट्रस्ट की मीटिंग के बाद किस तरीके के उनके बयान सामने आए।
हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य बनाए गए हैं। हालांकि ये हाल ही में हुआ। गोविंद देवगिरी का भी एक बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि कृष्ण मोहन अब सब कुछ संभालने वाले हैं, अब ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गोविंद देवगिरी ने इस दौरान ये कहा कि कृष्ण मोहन ही तय करेंगे कि अब कौन देख रेख सार संभाल करेगा, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर ना किया जाए, ये सब कुछ वो तय करने वाले हैं। ट्रस्ट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना ये कृष्ण मोहन की प्राथमिकताओं में से एक होगा। जवाबदेही को मजबूत करना ये उनकी प्राथमिकता में एक होने वाला, यानी कि प्रायोरिटीज ये होंगी कृष्ण मोहन की जब वो अंतरिम महासचिव के तौर पर काम कर रहे होंगे। प्रबंधन में मौजूद कर्मियों जिनमें लूप होल्स है उसको दूर करना। लेकिन अब सवाल कई सारे हैं जो उठते हैं। सवाल क्या है वो भी आपको बताएंगे। श्रद्धालुओं का भरोसा बनाए रखने की बात उन्होंने कही है। सवाल जो है वॉल पर लेकर के आइए। देखिए प्राइम न्यूज सवाल पूछ रहा है। कुछ सवाल हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे कि आखिरकार चेहरे बदल गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि क्या चीजें वैसी बेहतर हो पाएंगी, क्या राम भक्तों का भरोसा दोबारा आ पाएगा, आखिर श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पूरा हिसाब सामने आएगा या नहीं आएगा। गोविंद देवगिरी सामने आए। गोविंद देवगिरी ने साफ तौर पर कह दिया कि 2800 चढ़ावे जो आए हैं उनमें चांदी को छोड़ दीजिए, क्योंकि चांदी गला दी गई है। उसके अलावा जो भी चढ़ावा है वो कभी भी आइए और आप अपना चढ़ावा देख करके जाइए। लेकिन एक बड़ा सवाल क्या, कुछ श्रद्धालु कह रहे हैं हमें रिसीट नहीं मिली। तो अगर रिसीट नहीं मिली है तो वो अपना चढ़ावा कैसे देख करके जाएगा, प्रमाण कहां है उसके। इस्तीफे हो गए, नई जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ सवाल है कि जो नए लोग आ रहे हैं उन पर कैसे विश्वास किया जाए। और क्यों ना मान लिया जाए कि जो ट्रस्ट कोषाध्यक्ष के होते हुए भी ड्राइवर की पैरवी से चल रहा था, वहां पर अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। अगर व्यवस्था में चूक हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? गोविंद देवगिरी तय करेंगे? कौन तय करेगा? वहां पर नृत्य गोपाल दास महाराज जो कि अध्यक्ष है वो तय करेंगे? कौन तय करेगा? यह बड़ा सवाल है। क्या जांच के बाद जवाबदेही भी तय होगी? अभी देखिए 22 जुलाई को दोबारा मीटिंग होनी है, लेकिन मीटिंग से पहले एक जहन में सवाल आता है। एसआईटी का वेट हो रहा है। एसआईटी के वेट के बीच और 22 तारीख की बैठक के बीच में एक लंबी एक्सरसाइज है जो कि कृष्ण मोहन जो कि अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले चुके हैं उनको करनी होगी। उनको विश्वास स्थापित करना होगा, पर्यटकों का आना दोबारा से शुरू हो जाए, राम भक्तों का वो विश्वास डेवलप हो जाए। ये काम बहुत बड़ा होने वाला है। ये छोटा लगता है पर ये बहुत बड़ा टास्क है कृष्ण मोहन जी के कंधों में। आखिरकार चढ़ावे की रकम का पूरा रिकॉर्ड क्या कहता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो आपके जहन में लगातार कौंध रहे होंगे, इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश आज प्राइम न्यूज करने वाला है। हम बात इन्हीं तमाम चीजों की करने वाले, चर्चा इसी पर करने वाले हैं, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। चंपत राय के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उसका समय शायद ये नहीं है, क्योंकि चंपत राय का नाम इतना ज्यादा सबके जहन में है कि आप लोग बेहतर जानते हैं कि चंपत राय का कार्यकाल क्या कुछ रहा। गोविंद देवगिरी को कल आपने सुना होगा, वो भी कह रहे थे कि उनकी उपलब्धियां क्या कुछ रही। बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तो चलिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अशोक गुप्ता प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी डे वन से लगातार अमित जुटे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, और आकाश सोनी कभी भी जब अवसर आता है स्थानीय जो है संवाददाता हैं और बेहतरीन निकाल करके आकाश लेकर के आते हैं, उनका भी रुख करेंगे। कल आकाश ने बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करी और अमित ने भी अपनी जी जान से कोशिशें की हैं। आप दोनों को बधाई है। और चलिए सबसे पहले रुख अमित का ही कर लेते हैं। बहुत स्वागत है। हमारे साथ में प्रवक्ता सपा के जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता का भी रुख करेंगे। डॉक्टर अशोक जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अमित के पास जा रही हूं। अमित, तो जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के बाद क्या ऐसा लगता है कि कृष्ण मोहन अपने कंधों पर जो ये जिम्मेदारी ले बैठे हैं वो उनके कंधों को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि ट्रस्ट के भरोसे, ट्रस्ट के विश्वास के साथ में मजबूत करेंगे? कई बार कहते हैं कि गोली चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए कोई अपना कंधा दे देता है, तो कहीं कृष्ण मोहन वो कंधा साबित तो नहीं हो जाएंगे? और अगर वो कंधा वो साबित होते हैं तो ये तय बात है कि जो अपना कंधा देता है बंदूक के झटके से उसका कंधा छिल जाता है। हमें कहा जा सकता है कि उन्हें कांटे वाली जो कुर्सी है उस पर बैठाया
ट्रस्ट को लेकर के बड़े सवाल है, राम मंदिर की प्रभावित को लेकर के बड़े सवाल है, बड़े सवाल है। उस दौरान इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ये अगर कृष्ण मोहन की बात करें तो देखिए, ये आईएएस अधिकारी रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को निपटने के लिए उनका काम देखा गया था और बड़ी भूमिका जो है उनकी इससे पहले के कामों में रही है। देखिए, 2012 में ये रिटायर होते हैं, उसके बाद से संघ से जुड़ जाते हैं। संघ से जुड़ने के बाद संघ में इतना काम कराया गया इनसे ग्राउंड लेवल पर कि इनको ये सारी चीज़ों को अनुभव हो चुका है। लेकिन देखिए, चौंकाने वाली बात तब आई जब ये वही ट्रस्टी हैं जिनको एक ट्रस्ट के जो ट्रस्ट का सदस्य था, जब उनकी निधन होता है तो उनके जगह पे इनको सितंबर 2025 में इनको जोड़ा जाता है। उसके बाद ये ट्रस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम रहती है तो कृष्ण मोहन ही इकलौते व्यक्ति थे जिनके तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया जाता है। पूरी कार्रवाई जो है तब शुरू होती है। हालांकि एसआईटी पहले जांच कर रही थी, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कृष्ण मोहन ही वो ट्रस्ट के सदस्य थे जिन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी, तहरीर दिया था और 8 लोगों को नाम एफआईआर में शामिल किए गए थे। उसके बाद पुलिस पूरी विवेचना करती है, गिरफ्तार करती है। लेकिन ये आपने जो बात कही कि कंधा जो है तो जरूर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला आया है और जितनी छवि खराब हुई है, तो छवि को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं कृष्ण मोहन के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो समय बताएगा। कहीं कृष्ण मोहन जी का रिवॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि विपक्षी, मैं यहाँ पर डॉक्टर अशोक गुप्ता और संपूर्ण सपा का जिक्र कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रही हूँ, तमाम विपक्षियों का जिक्र कर रही हूँ, कांग्रेस का भी जिक्र कर रही हूँ, इन सब लोगों का जिक्र कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कृष्ण मोहन को रिवॉर्ड मिला है, कि कितनी साफगोई से उन्होंने एफआईआर में सब हुए 8 उन लोगों का नाम इंडल्ज किया जिनका कोई सरोकार नहीं था, लेना देना नहीं था। वो बहुत छोटी मछलियां थी, छोटी मछली को बहुत एक्सपर्टी के साथ में उन्होंने आगे किया और बड़ी मछलियों को बचाया, उसका रिवॉर्ड है ये, कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, 2 पहलू हैं। देखिए, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो विपक्ष के सवाल में कुछ तो दम है, लेकिन एक तरफ दूसरा पहलू अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, ट्रस्ट के पास चंपत राय घटने के बाद अब इतना बड़ा ट्रस्ट है तो उसमें महासचिव के बड़े पद को खाली नहीं किया जा सकता है ट्रस्ट की। क्योंकि देखिए, साफ तौर पे कल गोविंद गिरी ने कहा कि जो स्वतः से इस्तीफा दे देता है उसका इस्तीफा देने के बाद से ही स्वतः मान्य कर दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार से औपचारिक जो ऐलान या इस तरह की कोई चीज़ें रह नहीं जाती हैं। तो ऐसे में ट्रस्ट इतना बड़े पद पर अगर कोई खाली हो रहा है तो उस पद को किसी को तो बैठाना था, तो क्योंकि नए लोगों को नहीं किया जा सकता था, इसलिए देखिए इनको अभी कार्यवाहक बनाया गया है। यानी जब तक ये पूरी एसआईटी की जांच चलेगी उस दौरान तक ये कार्यवाहक के तौर पर रहेंगे और कार्यवाहक के तौर पर ये काम करेंगे। चलिए अमित, आपका रुख में वापस से कर रही हूँ। खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, आपका रुख में वापस से कर रही हूँ, लेकिन हमारे संवाददाता सहयोगी, स्थानीय संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आकाश सोनी। आकाश, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा जिक्र मैंने अमित से किया, क्या लगता है आपको आज अयोध्या का राव रंग कैसा है, पर्यटकों की आमद कैसी है, क्या विश्वास जागृत हुआ है, क्या गोविंद देव गिरी के आंसुओं ने काम किया है, नम आंखों के साथ अपना सडिग रख? क्योंकि जिस तरीके से देखिए, अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और आस्था कहीं ना कहीं कम नहीं होती है, चाहे जैसा हो, चाहे वो 90 का दशक रहा हो, चाहे आज हो, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन रहा हो, उसके बाद में कई चीजें हों, लेकिन आस्था वही थी। लेकिन आस्था तो वही है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी? आस्था और व्यवस्था में ही अंतर समझना होगा, क्योंकि आस्था तो प्रभु श्री राम के प्रति है, मंदिर के प्रति है, अयोध्या के प्रति है, लेकिन जो ट्रस्ट की व्यवस्था है क्या वो बदलेंगी? क्या वो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं खेमचंद शर्मा जी से, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। खेमचंद जी, आस्था तो अडिग रह सकती है, लेकिन क्या व्यवस्था बदलेगी? क्या कृष्ण मोहन, जिनको कार्यकारी प्रभार सौंपा गया है, उनके कंधे नहीं छिलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? वो आस्था को बहाल कर पाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? विश्वास को दोबारा पुनर्जीवित कर पाएंगे, रिबर्थ हो जाएगा आस्था का, इस बात की क्या गारंटी है खेमचंद शर्मा जी? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, बहुत सारे झूठों का खुलासा हो चुका है। लोग कह रहे थे कि भाई गहने चोरी हो गए हैं, वहां पे जिस तरीके से स्वर्ण जड़ित पुस्तक थी वो चोरी हो गई है, और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट जो दान में दिए गए थे वो चोरी हो गए। सारे की सारी चीजें ट्रस्ट ने मीडिया के सामने रखी, सब की सब चीजें सुरक्षित है। तो जो बड़ा माहौल बनाया जा रहा था कि भाई जो चांदी दी गई है, बाकी चीजें दी गई हैं, वो सब चोरी हो गए, वो सब से
एक जो झूठ का बादल था वो छट चुका है। तो जो माहौल बनाया गया था मेलाफाइड इंटेंशन से, राजनीतिक कारणों से और चीजों से, वो सब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होते हुए दिख रहा है। अब जो दोषी हैं उनको सजा दी जा रही है। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर में कोई उनका कोई बहुत बड़ा योगदान हो ऐसा नहीं, वो एक एम्प्लॉय के तौर पे जुड़े, उन्होंने विश्वास जीता और विश्वास जीत के उन्होंने विश्वासघात किया। लेकिन दूसरी तरफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट में वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर मूवमेंट के लिए दिया, जैसे चंपत राय जी हैं और भी लोग हैं। और उनके जो कुछ सहयोगियों ने मिसकंडक्ट किया, उनको नहीं पता था, नहीं पता चला, तो वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स रहीं या कमियां रहीं, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। तो जो दोषी हैं, मैं ऐसा समझता हूँ उनको सजा मिल रही है। और जिनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की प्रयास किया गया या कोशिश की गई कि भाई उन्होंने गहने चोरी कर लिए, पुस्तक चोरी कर ली, कागभूषण जी की मूर्ति चोरी कर ली। आपके लिए खेमचंद जी आपका कोई ड्राइवर काम कर रहा है? खेमचंद जी आपके लिए आपका कोई ड्राइवर काम कर रहा है, क्या ड्राइवर को इतना एक्सेस है कि वो आपके घर के अंदर तक जा सकता है, आपकी तिजोरी से सामान निकाल सकता है? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए प्लीज। पूजा जी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। कई बार आपका विश्वास जीत के जो एम्प्लॉय होते हैं, आप उन पे विश्वास करते हो, घर में आप अपने कई कर्मचारियों को चाबी दे के भी बाहर चले जाते हो, कई दिन के लिए बाहर चले जाते हो, जब बरसों से कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है। और ऐसे भी केस आए कि पूरा जीवन निकल जाता है, कोई भी इंसिडेंट नहीं होता, और ऐसा भी आता है कि भाई आप घर के बाहर चले गए और आपका घर ही साफ हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये आम बातें हैं, ये किसी के साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर अशोक गुप्ता, क्यों हो हल्ला कर रहे हैं आप लोग? ये तो बहुत आम बात है, किसी कर्मचारी को चाबी दे जाइए, घर साफ भी कर सकता है, आपका घर आबाद भी कर सकता है, इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? पूजा जी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे, कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे, इनको शर्म भी नहीं आती है। चैनल पे बैठ करके इनको दुनिया देख रही है, पूरे हिंदुस्तानी देख रहे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम राम भक्त देख रहे हैं, कितनी सफाई बता रहे हैं। चोरी का मतलब कुछ नहीं, इनका कहने का मतलब है चोरी का मतलब कुछ नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आस्था का। देखिए, प्रभु श्री राम प्रति हम सभी सनातनियों का, सभी राम भक्तों का आस्था रहेगा। ये सवाल ही नहीं है कि आस्था है कि नहीं, सवाल ये है जो ट्रस्ट है, जो सरकार है, ये क्या कर रही है, ट्रस्ट क्या कर रही है, एसआईटी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। हर काम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी दौड़ दौड़ करके आते थे। जो काम हमारे साधु संत महात्माओं का काम था, उसको प्रधानमंत्री जी छीन लिए थे, अपने हक अधिकार में ले आए थे। आज ना तो प्रधानमंत्री जो आगे कूद कूद करके मेढक की तरह बैठते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चाहे भूमि पूजन हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे झंडा फहराना हो, जो भी कार्य अयोध्या में हुए, सब काम में प्रधानमंत्री जी आगे आगे दौड़ करके बैठ जाते थे। मोहन भागवत जी आकर के जजमान बन करके बैठ जाते थे। लेकिन जब कल बड़ा आश्चर्य हुआ, सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है कि कल ये लग रहा था कि ये ट्रस्ट को भंग किया जाएगा। जब बताइए पूरा ट्रस्ट चोरी में शामिल है, पूरे भ्रष्ट लोग वहां बैठे हैं। आखिर में इनको सबसे पहले सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? खेमचंद शर्मा जी काउंटर है आपका, बोले। उसी में प्रमोशन, उसी में डिमोशन। चोर चोर मौसेरे भाई, छोटे छोटे गरीब, कमजोर, रिक्शा वाले, ठेला वाले, झाड़ू लगने वाले, गाड़ी चलाने वालों को फंसा दिया। जो थोड़ा थोड़ा मान ले जाते थे। अगर आपका परमिशन है तो बात रखूं आवाज माध्यम से। बोले खेमचंद जी बोले। देखिए, टीनू और टीपू का जो गठबंधन है वो सारे लोग देख रहे हैं, वो धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। किस तरीके से टीनू और टीपू ने साजिश की, जो मंदिर को बनवाने के लिए अथक प्रयास जिन लोगों ने किया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया और मंदिर में राम भक्तों को गोलियों से मरवाया, वही टीनू और टीपू आज साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं, सब लोगों के सामने है। और आज ये राम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। राम को दूर दूर तक नहीं मानते, राम मंदिर को ना बने, इसके लिए उन्होंने मेरी चोटी का जोर लगा दिया। और ऐसे अशोक गुप्ता जैसे अभद्र व्यक्ति को आपने टीवी में बैठा रखा है, जो प्रधानमंत्री जी को मेढक की उपाधि दे रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ
ऐसे लोगों को लेकिन जहन में एक सवाल आता है, खेमचंद शर्मा जी, एक जहन में सवाल आता है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान है सोशल मीडिया में, ये बयान आप कहीं भी देख सकते हैं, मेरे कहने की बात नहीं है। गोविंद देव गिरी कल भी जब पीसी कर रहे थे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, कल जब पीसी कर रहे थे गोविंद देव गिरी, उन्होंने कहा कि चंपट कहा है इस्तीफा, तो इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। गोविंद देव गिरी का पहले बयान आया, मैं कोषाध्यक्ष हूं लेकिन मैं सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं हूं, मैं कोषाध्यक्ष हूं लेकिन लेन देन से मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मेरा कोई उससे सरोकार नहीं है, लेन देन मेरे सिग्नेचर से होता ही नहीं है, मैं नहीं जानता कि कैसे चोरी हुई, क्या हुआ। फिर अचानक से वो सर्वे सर्वा हो जाते हैं, सामने आते हैं मीडिया के और कहते हैं चंपत राय जी ने हमको कहा है कि हमने इस्तीफा दे दिया है तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मतलब वो ना कहते तो आपका इरादा था कि आप स्वीकार नहीं करना चाहते, क्या कहना चाहते थे वो? मैडम क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई? आप जो बातें कर रही हैं वो मीडिया स्पेकुलेशंस की है, वो टीनू टीपू गैंग की उपजाई हुई इंफॉर्मेशन है। टीनू और टीपू गैंग ने तो ये भी बोला कि चांदी चोरी हो गई, मुकुट चोरी हो गया, काग भूषण जी की मूर्ति चोरी हो गई, जो पुस्तक सोने जुड़े थे वो चोरी हो गई। तो टीनू टीपू की जो सर, अगर मैं उनकी इंफॉर्मेशन बोल रही होती तो मैं ये कहती कि आपने चांदी के हार, काग भूसुंडी और जो पादुका है वो दोबारा बनवा दी है ट्रस्ट ने, मैं ये कह रही होती, जो कि ये कह रहे हैं। तो इस बात का क्या जवाब होता है आपके पास? ये तो ऐसे ही तो ये तो वही, यही तो इनकी निष्ठा को दिखाता है, यही तो इनकी मेलाफाइड इंटेंशन को दिखाता है कि भाई कि वो पादुका दोबारा बन गई, कागभूषण जी दोबारा बन गए, पुस्तक दोबारा बन गई और एक नहीं 2800 आइटम दोबारा बन गए। तो ये चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो देखिए, चर्चा इसी बात को लेकर के है कि आखिरकार राम के नाम पर जो लूट हुई, राम के नाम का जो इस्तेमाल हुआ, क्या वो विश्वास दोबारा स्थापित हो पाएगा? क्या लोगों के जहन में जो हलचल थी वो हलचल अब शांत हो पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन उससे के इर्द गिर्द कृष्ण मोहन, जिनको अब नई जिम्मेदारी दी गई है, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि आस्था और व्यवस्था में वो अंतर जो है स्पष्ट कर पाएं, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर पाएं, ताकि आस्था अडिग बनी रहे। आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।